नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज का कार्यक्रम उनको समर्पित है जिनके लिए हम बड़ी गर्व के साथ कहते हैं कि देश के उन जवानों ने फन ऐसा दिखलाया, अरे पत्थर की औकात क्या, फौलाद को भी पिघलाया। जहां परिंदे भी उड़ान नहीं भर पाते हैं, उन पर्वतों की ऊंचाइयों पर तिरंगे फहराए जाते हैं। जी हां, आज का हमारा कार्यक्रम उन वीर सैनिकों के नाम है जिनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के कारण हमारे देश की आन बान और शान बरकरार है, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में आजादी के साथ सांस ले रहे हैं। जी हां, उन्हीं वीर सैनिकों पर और विजय दिवस पर आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम केंद्रित है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही विशेष मेहमान मौजूद है, उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ साहब हैं। आप बीएसएफ से रिटायर्ड हैं, आप आईजी के पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं और करीब 36 सालों का आपने गौरवमय सफर तय किया है। इसके साथ ही आप 50 डीजी डिस्क से सम्मानित हैं, साथ ही प्रशंसा पत्र से भी सम्मानित हैं और 2 बार आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए, शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए आपको राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद। चलिए सर के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। सर, अब तक का जो आपका सफर रहा है वो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने 1987 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन किया था एज ए असिस्टेंट कमांडेंट, और जब मैंने बीएसएफ ज्वाइन किया था तब देश में हालात कुछ ऐसे थे कि पंजाब में आतंकवाद बहुत चरम सीमा पे चल रहा था, और पंजाब बॉर्डर से, क्योंकि बॉर्डर फेंसिंग भी नहीं थी उस वक़्त, और टेररिस्ट जो है पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके इंडिया में एंटर कर रहे थे और निर्दोष लोगों को की हत्याएं कर रहे थे। उसके बाद जब पंजाब में हमारी ड्यूटी ख़त्म हुई तो हमको वहाँ से भेज दिया गया कश्मीर। जब सबको पता है कि 1990 के अंदर कश्मीर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, तो वहाँ पे हम लोग कश्मीर में आतंकवादियों से लड़े और देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए वहाँ बॉर्डर पे हम तैनात थे। और साथ साथ में उसके बाद हमारा जो टेन्योर बेसिस पोस्टिंग होती है, हमें भेज दिया गया म्यांमार बॉर्डर पे, मणिपुर के जंगलों में हमने ड्यूटियाँ करी, हमने गुजरात के रन ऑफ कच्छ में ड्यूटियाँ करी। तो ये सफ़र जो है बहुत चैलेंजिंग सफ़र था और बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र रहा। तो जो है अल्टीमेटली मेरी जो लास्ट पोस्टिंग रही वो ग्वालियर, हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है टेकनपुर, वहाँ पे मैं आईजी टेक विंग था, वहाँ से मैं रिटायर हुआ, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग सफ़र रहा अब तक। जी बिल्कुल, आपके सफ़र के बारे में भी चर्चा करेंगे। भारतीय सेना की जो आन बान और शान के लिए जो भारतीय सेना करती है, पूरे विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान है। तो एक सैनिक के तौर पे, एक अर्धसैनिक बल में आपने काम किया है, तब से लेकर अब तक समय काल परिस्थितियों के अनुसार भारतीय सेना में काफी कुछ परिवर्तन हुए। तो भारत की जो सैन्य शक्ति है उसको आप किस तरीके से? देखिए, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन किया था तो हमने ट्रेनिंग ली थी, हमने जो वेपन फायर किए थे वो SLR थे, सेल्फ लोडिंग राइफल्स हमने फायर करी थी, बड़ी हैवी वेपन्स होती थी, राइफल होती थी। उसके बाद में सब्सिक्वेंटली जो है वो उसके बाद में इंसास वेपन आया, और अब जो लेटेस्ट 10-12 साल से 15 साल से जो चेंज आया है फोर्सेस के अंदर, मोराल के अंदर, वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का हो गया, क्योंकि हमारे को बेस्ट ऑफ द वेपन्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए। और बॉर्डर पे देखो आप, फेंसिंग है, साथ साथ में अभी बॉर्डर को गार्ड करने के लिए हमारे पास स्पेशल कैमराज हमने लगा रखे हैं, और ड्रोन से भी हम लोग पेट्रोलिंग में निगरानी रखते हैं, और बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाले सर्विलांस इक्विपमेंट हमारे पास है, जो आप रात के अंदर भी जो है आप 500 गज तक आराम से अंधेरी रात में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बॉर्डर पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। सिमिलरली सारी फोर्सेस के अंदर, चाहे आप आर्मी ले लीजिए, चाहे CRPF ले लीजिए, ITBP ले लीजिए, सभी फोर्स के अंदर एक नया रिफॉर्म और नया टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जिस तरह से फोर्स आगे बढ़ रही है, वो अपने आप में कहता है कि काबिल तारीफ है। बिल्कुल, एक समय था सर जब हमें, हमारे पास में सैन्य उपकरण पर्याप्त मात्रा में नहीं थे और हम बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता था, लेकिन आज वही भारत है। इंपोर्ट तो करवाना छोड़िए, भारत खुद एक्सपोर्ट कर रहा है हथियारों को। बिल्कुल, आप सही कहा। मैंने अभी राइजिंग राजस्थान में, जयपुर में मुझे इनवाइट किया गया था, मैं वहाँ गया था एज ए स्पेशल इनवाइटी,
और मैं देख के हैरान रह गया कि वहाँ पे जो है अडानी ग्रुप ने जो वेपन डिस्प्ले कर रखे थे, वो वेपन, मैंने ये सोचा कि ये वेपन कहाँ से आए, इतने हाई टेक्नोलॉजी वाले वेपन जो है, पता चला कि साहब वो तो मैन्युफैक्चर हमारे इंडिया में ही हो रहे हैं और उनको बाहर से इंपोर्ट जो है उसके लिए उनको डिमांड्स आ गई है। और आई एम श्योर आने वाले टाइम में ये जो स्पेशल वेपन्स अभी बन रहे हैं इंडिया में, हमको बाहर के देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, हम अपने खुद के अच्छे वेपन बना के ट्रुप्स को देंगे। आई एम श्योर उससे मोराल बड़ा हाई रहेगा और बॉर्डर डोमिनेशन भी बड़ा इफेक्टिवली होगा और मौके पर लड़ाई होगी तो भी हम दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते। बिल्कुल, ये मजबूत इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार पिछले 10-12 साल से आत्मनिर्भर भारत की तरफ लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है कि हमारी सैन्य शक्ति किस तरीके से अपने ही औजारों के साथ, अपने ही देश में बने औजारों के साथ में मजबूत हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी चल रहा है। बिल्कुल, मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल ही रहा है और हमारे पास जितने भी इवन जो यूनिफॉर्म्स है, गियर है, जो हमारे जो हेलमेट पहनते हैं, जो हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो हमारे शूज़ हैं हम लोग यूज़ करते हैं बॉर्डर पर, वो सब बहुत ही हाई क्लास की क्वालिटी का जो है वो प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे ट्रुप्स का मोराल बड़ा हाई रहता है। और आज जवान जो है बॉर्डर पे जब ड्यूटी करता है वो बिल्कुल मुस्तैद रहता है और उसको पता है कि इवेंचुअलिटी आने पर फायर करने पे उसको किसी बात की झिझक नहीं है। आदेश भी पूरे क्लियर कट है कि आपको जो है सामने से अगर दुश्मन गोली फायर करेगा तो आपने गोली का जवाब गोली से देना है। तो मोरल ऑफ द फोर्स इज वेरी हाई और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत के जो पड़ोसी जो देश है उनके साथ में काफी संवेदनशील चीजें चल रही है, तो उनको लेकर भारतीय सेना के लिए कितनी कुछ चुनौतीपूर्ण रहता है। बिल्कुल, देखिए हमारा जो बॉर्डर है वो जिससे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तकरीबन 6,500 किलोमीटर का बॉर्डर जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हम लोग बॉर्डर गार्ड कर रहे हैं। साथ साथ में आईटीबीपी भी जो है इंडो टिबेटन बॉर्डर चाइना के साथ गार्ड कर रही है, आर्मी भी है। सो बड़ा चुनौतीपूर्ण जो है ये टास्क है फोर्सेस के लिए। और वेस्टर्न बॉर्डर पे जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान बॉर्डर जो है बहुत सेंसिटिव है, साथ साथ में बांग्लादेश बॉर्डर भी इतना सेंसिटिव है, तो हमारे ट्रुप्स जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं और बड़े मतलब तरीके से और अलर्ट होके बॉर्डर को गार्ड करते हैं। जी। कहा जाता है कि ये नया भारत है जहाँ पे शस्त्र और शास्त्र दोनों ही बेहद जरूरी है। बिल्कुल, दोनों ही बहुत जरूरी है। शस्त्र जैसा कि आपको पता है कि हमें मिल रहे हैं और हम लोग हमें फोर्सेस को किसी चीज़ की कोई ऐसी कमी नहीं है। मैं जो ये कहना में कोई हर्ज नहीं है कि साहब आज की तारीख में जो मैंने ज्वाइन किया था 87 में और आज में बहुत फ़र्क है। आज जो जवान या ऑफिसर जो ज्वाइन करते हैं उनको सारी सुविधाएं अवेलेबल है, चाहे बॉर्डर पे जाएं तो बॉर्डर पे रहने का और उनकी जो डाइट फ्रीज है, उनको जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है वो बहुत अच्छी। और मोबाइल से उनको कनेक्टिविटी भी है। हमारे ज़माने में तो जब हम 87-86 में आए थे तो टेलीफोन भी नहीं होते थे बॉर्डर पे, हम लोग हमारे परिवार से बात भी नहीं कर पाते थे, लेकिन आज सब चीज़ें अवेलेबल है। 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ और उसके बाद में कारगिल विजय दिवस, कारगिल का भी युद्ध हुआ, तो उसको लेकर क्या कोई अनुभव है जो आप शेयर करना चाह रहे हैं? देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स ड्यूटी करती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान जो भारत का पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ की सेना ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। बिल्कुल, देखिए जो है 65 वॉर के अंदर जो है आर्मी ने जो है लड़ाई लड़ी, उसके बाद में 71 वॉर में, क्योंकि 65 वॉर के बाद ये रियलाइज़ किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि एक ऐसी फोर्स हो जो पूरे बॉर्डर को गार्ड करे। पहले स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेस जो है वो गार्ड करती थी बॉर्डर को 65 वॉर के दौरान, लेकिन उसके बाद में 65 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जब रेज हो गया तब 71 वॉर के अंदर बीएसएफ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आप देखिए जो मुक्ति वाहिनी सेना जो बनी एक बैकबोन की तरह, क्योंकि सीमा की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा। 71 वॉर में बीएसएफ ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 125 जवान हमारे शहीद हुए थे 71 वॉर के अंदर। बांग्लादेश के अंदर जो है मुक्ति वाहिनी सेना जो तैयार करी थी उसके अंदर बीएसएफ ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने ट्रेनिंग दी थी और आज़ादी दिलाई थी 71 वॉर में बांग्लादेश को। और साथ साथ में वेस्टर्न थिएटर में भी जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी। और देखिए, आपने पिक्चर देखी होगी बॉर्डर मूवी, जिसके अंदर हमारे
जो वीर हीरो जो थे लांस नाइक भैरव सिंह, जी जिसमें सुनील शेट्टी ने रोल प्ले किया था, जी। वो भैरव सिंह जो है वो इधर शेरगढ़ तहसील के रहने वाले थे। और उनसे मेरी मुलाकात हुई थी जब हम लोगों ने 2 साल पहले जब 50 साल सेलिब्रेट किए थे 71 वॉर के, उस वक्त मैंने उनसे बातचीत करी, उनको बुलाया गया था। और जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। किस तरह से उन्होंने बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के जो ट्रुप्स थे पाकिस्तानी से जब लड़ाई लड़ी थी, किस तरह से उन्होंने उनको जो जेला और उनके बाद में उनको कितने लोगों को कैजुअलिटी उन्होंने खुद ने करी थी अपने हाथों से, वो अपने आप में अच्छी। और उन विकट परिस्थितियों में उस वक्त 1971 का भारत के पास में इतना कुछ था भी नहीं, संसाधन भी नहीं थे। उस वक्त अदम्य साहस और शौर्य का ही परिणाम है कि हम बहुत अच्छे से बिल्कुल स्वतंत्र करवा पाए। मोरल ऑफ द फोर्सेस इज ऑलवेज हाई। और बीएसएफ और आर्मी सभी फोर्सेस सारे लोगों ने मिलकर 71 वॉर में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, वो अपने आप में बहुत ही अनूठा और एक एग्जाम्पल है वर्ल्ड वाइड जी। और उसके साथ साथ में अभी देखिए रिसेंटली कारगिल वॉर में भी जो है जिस तरह से आर्मी ने जो है रोल प्ले किया था, बीएसएफ ने भी कारगिल वॉर में हमारे जो अफसर थे सुखदेव सिंह यादव, जो पहले अफसर थे जो असिस्टेंट कमांडेंट कारगिल वॉर में शहीद हुए थे जी। तो बीएसएफ ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कारगिल के अंदर जी। भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के कारण ही हमारा देश पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसी के लिए सैनिकों को एक विशेष सम्मान के साथ नवाजा भी जाता है। तो आपको जो इतने सम्मान मिले हैं उनके पीछे क्या कुछ कहानी रही है, अगर आप कुछ अनुभव? देखिए मेरा तो हमेशा मोटो ये रहा है कि जो काम करे एज ए लीडर आपको उसके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट आना चाहिए। मतलब जो मैंने काम किया उसमें मैंने ये देखा कि मेरी परफॉर्मेंस को लोग अप्रिशिएट करें। तो काम तो करना ही है, लेकिन आप उसको कितने अच्छी तरीके से करें वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सफ़र मेरा 36 साल का रहा, इसके अंदर जो है हमने कश्मीर में, पंजाब में, मणिपुर में इन जगह पे ड्यूटियाँ करी और हमको मेडल मिले उसके लिए। साथ साथ में हमारा जो क्लीन रिकॉर्ड और हमारा जो अचीवमेंट है, जिस तरह से हमारी रिपोर्ट्स हैं और हमारे जो रिकमेंडेशन जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में MHA के थ्रू, उसके अंदर राष्ट्रपति का मेरिटोरियस मेडल मिला और लास्ट ईयर मुझे डिस्टिंग्विश वाली सर्विस से भी मेडल से भी नवाजा गया जी। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैंने देश के लिए और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए काम किया और मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रिशिएट किया हमारे काम को और मेडल से मुझे नवाजा गया। नहीं, सिर्फ आपको ही गर्व नहीं होता, पूरे देश को गर्व होता है, आप पे नाज है, क्योंकि आपकी वजह से ही हम सुरक्षित रहते हैं और चैन की सांस लेते हैं। भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी साल में 1-2 बार जो भी बड़े त्योहार होते हैं उसमें सेना के बीच में पहुंचते हैं और उनके साथ में उस त्योहार को मनाते हैं। उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने खुद ने भी ये अनुभव लिया है? बिल्कुल, देखिए साहब, मैं मोदी जी से मेरी पहली मुलाकात गुजरात में हुई थी जब वो चीफ मिनिस्टर थे और मैं वहाँ पे रन ऑफ कच्छ के अंदर बटालियन कमांड कर रहा था। वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके साथ। उसके बाद में आप प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त जब वो बॉर्डर पे आए हमारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, तो रन ऑफ कच्छ के अंदर जब वो आए तो हमने उनको रिक्वेस्ट करी थी कि साहब आप नर्मदा का पानी तो ले आए गुजरात के अंदर, लेकिन हमारे बॉर्डर पे जवानों को इतने सालों से जब से BSF रेज हुई है रन ऑफ कच्छ के अंदर पानी पीने के लिए मीठा पोर्टेबल वाटर नहीं है। हमको 100 किलोमीटर दूर वाटर टैंकर से लाना पड़ता है और जवानों को वो पानी पिलाने में भी 2 बार सोचना पड़ता है कि यार ये पानी वेस्ट ना हो। तब उनको मैंने रिक्वेस्ट करी कि साहब आप हमारे को पोर्टेबल वाटर पीने का पानी पाइपलाइन से क्यों नहीं पहुँचाते। उन्होंने इमीडिएटली जो है आदेश दिए अपने साथ में जो उनके कार्यकर्ता थे और जो ब्यूरोक्रेट्स थे, कलेक्टर्स, DM वगैरह जो भी थे साथ में, कि साहब ये पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ साहब की ये रिक्वेस्ट है और ये 6 महीने के अंदर पाइपलाइन द्वारा आप बॉर्डर पे इनको पानी पहुँचाए। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था और मैं हैरान रह गया। एग्जैक्टली 6 मंथ्स बाद वो पाइपलाइन आया और पानी आया और हमारे जवान आज बॉर्डर पे पूरी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। गुजरात बॉर्डर में वहाँ मीठा पीने को पानी मिल रहा उनको। साथ साथ में अभी रिसेंटली 2 साल पहले हमारा फिर दोबारा मोदी जी से इंटरेक्शन हुआ जब वो प्राइम मिनिस्टर थे जी। और उनकी याददाश्त बड़ी तगड़ी है और वो जैसलमेर में मैं उनको विजिट कंडक्ट करा रहा था जी। तब मैंने क्योंकि मास्क लगा रखा था और वो कोविड का टाइम था, वो दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ आए दिवाली वाले दिन ही जी।
और तब मैंने उनसे दोबारा एक बार याद दिलाया उनको कि साहब आपने मुझे पहचाना। बोले मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। मेरे लिए वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट डे था ऐतिहासिक कि जो मोदी जी ने मुझे पहचाना कि 10 साल पहले मैंने उनको ऊँट के ऊपर रन ऑफ कच्छ में घुमाया था। और वहाँ पे भी उन्होंने जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट थी और जो भी हमारी समस्याएं थी उसके लिए उन्होंने वादा किया कि आपकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। और देखिए दिवाली वाले दिन जो फोर्सेस होती है, आर्मी, बीएसएफ, सब बॉर्डर पे, हम तो बॉर्डर को छोड़ नहीं सकते, बॉर्डर को तो गार्ड करना ही है। तो उस वक्त कोई आके इतना बड़ा लीडर उनके साथ टाइम बिताए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फोर्सेस का मोराल बड़ा हाई हो जाता है। जी, हम चैन से सो भी इसलिए पाते हैं क्योंकि आप जाग रहे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से बीएसएफ के आप आईजी पद से रिटायर हुए। बीएसएफ में आपने काफी लंबे समय तक आपने सेवाएं दी है। राजस्थान की बात करी जाए, पंजाब की बात करी जाए, जो पश्चिमी जो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर काफी दिनों से या फिर यूं कहूं काफी महीनों से ड्रग्स का अवैध कारोबार हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या है, तो उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है, हर 4-5 दिन बाद में अवैध हेरोइन की तस्करी हो रही है। तो इसको लेके क्या कुछ मादक पदार्थों की जो तस्करी है उसको रोकने के लिए क्या कुछ किए जा रहे हैं? देखिए, और ये कितना चुनौतीपूर्ण रहता है इस तरह की घटनाओं को रोकना? बिल्कुल, देखिए जब मैं बीकानेर में डीआईजी था तब 3 साल पहले हमने बॉर्डर का सबसे बड़ा हीरोइन का सीजर किया था। 300 किलो हीरोइन का, वो अपने आप 300 करोड़ का 300 करोड़ का हीरोइन हमने कंसाइनमेंट पकड़ा था। और वो लोग फेंसिंग के थ्रू स्मगलर्स जो क्रॉस करा रहे थे, हमने उनको पकड़ा। और उसके बाद में ये पिछले 2-3 साल से जो है अभी जो मोडस ऑपरेंडी है जो स्मगलर्स का और जो पाकिस्तान से जो स्मगलिंग इधर हो रही है, उसके अंदर वो ड्रोन द्वारा जो है वो स्मगलिंग को जो है करवा रहे हैं। और देखिए बीएसएफ तो बिल्कुल बॉर्डर पर है और वो ड्रोन जो है वो रात को पाकिस्तान से टेक ऑफ करता है और 5 से 6 किलोमीटर पीछे हिंटरलैंड में आके वो ड्रग्स को ड्रॉप करता है। तो अब हमने काफ़ी ड्रोन्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने शूट किए, गिराए जी। और कुछ हमने अपने एजेंसीज, लोकल एजेंसीज को अलर्ट कर दिया। पुलिस के साथ हमारा अच्छा राब्ता है और बाकी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज से हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। बॉर्डर पे हम लोग सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते रहते हैं। पब्लिक से हमारा बहुत ही नज़दीकी मिलाप रहता है और उनके थ्रू भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि जो ये कंसाइनमेंट लेने के लिए जो लोग आते हैं उनके बारे में हमें जानकारी वो टाइम से टाइम देते रहते हैं। हमने कई लोगों को पकड़ा है। और यस, ये फैक्ट है कि अभी सबसे बड़ा चैलेंज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए, देश के लिए ये है कि जो ड्रग्स जो ड्रोन द्वारा स्मगलिंग हो रही है वो एक बड़ा चैलेंज है। आई एम श्योर आने वाले टाइम में इसको भी बिल्कुल इफेक्टिवली हम लोग इसको जो है रोक देंगे जी। और काफ़ी हद तक हम कामयाब हैं और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे कि अभी ड्रोन को गिराने के लिए जैमर्स भी लगा दिए गए हैं। लेकिन इतना बड़ा बॉर्डर है, देखिए आप वेस्टर्न बॉर्डर 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा बॉर्डर है। तो आई एम श्योर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस समस्या को भी बिल्कुल जल्दी ही हम हल कर देंगे। जी बिल्कुल। कई देशों में हर एक नागरिक को सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है, एक सैनिक की ट्रेनिंग दी जाती है। उसी को लेकर भारत सरकार भी अग्निवीर योजना लेकर आई है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए अग्निवीर जो योजना है ये बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही बढ़िया है। आप देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जो मुझे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बॉर्डर पे रहता हूँ। और जैसे बीएसएफ के अंदर तो जो है रिटायरिंग एज 60 है जी। तो हमारा जो जवान है वो 50 साल 55 साल में वो अगर बॉर्डर पे ड्यूटी करता है तो उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग टाइम होता है, बिकॉज उस एज के अंदर इफेक्टिवनेस, फिटनेस ये बहुत मायने रखती है। और आर्मी तो क्योंकि फर्स्ट जो है हमारा मेन कंपोनेंट है वॉर के दौरान, आर्मी का ही जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और आई एम श्योर जब यंग फौज होगी, यंग जवान होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में उसको जानकारी होगी, तो वो फोर्स का जो है एक लेवल बहुत ऊपर चले जाएगा। जैसे अमेरिकन हो गया, रशियंस हो गया। आई एम श्योर हमारे ट्रूप्स ये अग्निवीर जो योजना है उसके तहत जो आपका जो क्वालिटी आ रही है वो बहुत ही बढ़िया होगी और उसमें से बेस्ट सेलेक्ट होके फोर्सेस के अंदर देश का नाम ऊंचा करेंगे। आई एम श्योर इसके लिए ये एक तरह से मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे कि आर्मी जो है वो फिट और यंग रहेगी। जी बिल्कुल, फिट और यंग रहे। और कभी भी देश के ऊपर कोई भी इस प्रकार का कोई खतरा मंडराए या आपदा वगैरह कुछ भी आए तो एक
सैनिक के अगर मतलब पूरी ट्रेनिंग ले रखी होगी तो कहीं पे भी उनको काम में लिया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी अभी देखने को भी मिला, रसिया और इनका यूक्रेन का युद्ध हुआ तो वहाँ पे भी वो वैसी ट्रेनिंग दी जाती है जिसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम हमें देखने को भी मिला। आपने पश्चिमी राजस्थान में कई जगह आपने ड्यूटी करी है, बीकानेर का जिक्र आप कर रहे हैं, बाड़मेर का आप जिक्र कर रहे हैं, जैसलमेर का आप जिक्र कर रहे हैं। तो जैसलमेर धोरों की धरती कहा जाता है, तो वहाँ पे आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो समस्याएं लगातार बरकरार रहती है, तो उनसे निपटना भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है। और वहाँ पे आपकी सुरक्षा शक्ति तो है ही है। तनोट माता जी की बात करी जाए तो भक्ति का भी पूरा आपको साथ मिलता है। बिल्कुल, देखिए ये तो सब जानते हैं कि 65 1971 का आपने जिक्र किया, तो वहाँ पे जो उनका एक अलग ही इतिहास गवाह है इस चीज का। बिल्कुल, तनोट का तो जो है लोगों में आस्था है और एक बहुत बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है तनोट। और वहाँ पे बीएसएफ वाले जवान जो है यूनिफॉर्म के अंदर आरती करते हैं और लोगों में बड़ी आस्था है। 71 वॉर में वहाँ बताते हैं कि जो गोले गिरे थे पाकिस्तान के, जो गिरे थे वो फटे ही नहीं थे। मतलब शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। और बीएसएफ तो देखिए, जो माता जी का जो आस्था है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तकरीबन हर एक बॉर्डर आउटपोस्ट के अंदर आप देखेंगे एक माता जी का मंदिर होता है। उससे ये शक्ति का जो रूप है। और हमारे ट्रूप्स जो है, आपने बताया गर्मी में जब टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर चले जाता है, जब टेम्परेचर माइनस चले जाता है, तब भी हमारे जवान वहाँ ड्यूटी करते हैं। दुश्मनों से तो लड़ाई करनी है, इन विकट परिस्थितियों से भी लड़ाई करनी है। बिल्कुल, आप देखिए, मेरे को याद है जब मैं डीआईजी बीकानेर था, तब एक हमारे ऑफिसर ने बॉर्डर पे एक वीडियो बनाया जब टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर था सैंड ड्यून्स के अंदर। उसने वो पापड़ जो है उसके अंदर मिट्टी में डाल दिया और कुछ मिनट बाद उसको निकाला तो बस गर्मी से वो इतनी हीट थी उससे वो सिक गया। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना टफ कंडीशंस के अंदर हमारे जवान ड्यूटी करते हैं। और कैमल जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ऊँट भी है। ऊँट जो है बहुत ही लाभदायक है हमारे फोर्सेस के लिए, बिकॉज जब टेम्परेचर ज़मीन में जब आप वॉक करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, तो टेम्परेचर 50-55 डिग्री होता है, लेकिन जब आप कैमल के ऊपर बैठ के पेट्रोलिंग करते हैं तो 5-6 डिग्री का इमीडिएटली फर्क पड़ जाता है। तो कैमल की भी बीएसएफ के अंदर कैमल के जो पशु के साथ हमारा जो साथ चलता है वो भी एक अपना आप में एक बड़ा योगदान है ऊँट का। और बीएसएफ के कैमल तो आपको पता ही है, 26 जनवरी के अंदर जो हमारा एक मेन शो अट्रैक्शन रहता है। ऊँट रेगिस्तान का जहाज भी है, राजस्थान का राज्य पशु का भी दर्जा ऊँट को मिल चुका है। वाकई में वो भी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देशवासियों में एक शौर्य की भावना को जागृत करने के लिए और कई तरह के प्रोग्राम केंद्र सरकार चला रही है। जैसे पहले ऐसा नहीं होता था 15 अगस्त और 26 जनवरी को कि हर घर तिरंगा हो, लेकिन केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में लगातार सरकार कर रही है कि हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया है। उनको इस तरह के अभियानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये देखिए देशभक्ति की भावना पैदा होती है और जब आप इस तरह की जो है यात्राएं निकालते हैं, लोगों के अंदर एक जज्बा क्योंकि पहले 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई और है तो उस दिन सेलिब्रेट कर लिया, ठीक है, लेकिन अब 15 अगस्त से पहले ही 10 दिन पहले ही जिस तरीके से वो तिरंगा अभियान चलता है, घर घर तिरंगा लहराया जाता है, तो एक अलग ही भावना, देश प्रेम की भावना, देशभक्ति का संचार बढ़ता है। हम तो बॉर्डर पे जब सीमाओं की सुरक्षा करते हैं उस वक्त बॉर्डर पे जितने रिमोट एरियाज है वहाँ पे गाँव में जाके हम लोग, क्योंकि वहाँ देखिए रिमोट गाँव में उनको झंडा कहाँ से मिलेगा तिरंगा, हम लोग वहाँ जाके उनको बांटते हैं। वो अपने घर पे झोपड़ी पे, अपने पेड़ के ऊपर, अपने ट्यूबवेल के ऊपर वहाँ पे वो झंडा लगाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है हमको। और उनको हम लोग जो है प्लांटेशन ड्राइव के अंदर पेड़ भी, उनको पौधा भी देते हैं, वो पौधा भी लगाते हैं। सो ये बहुत ही अच्छी जो इनिशिएटिव है सरकार द्वारा, और जिससे कि यूनिटी बने देश में, और इतना बड़ा देश है और सब में देशभक्ति की भावना जागृत हो। और फोर्सेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो इस तरह के इवेंट करने से वो कनेक्ट होता है। आप पब्लिक से मिलते हैं, आप घर में जा रहे हैं, यूनिफॉर्म वाले हैं, आप उनको झंडा देने जा रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि देखो एक बीएसएफ सेतु बनता है। जी, बिल्कुल सही फरमाया। अभी हाल ही में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ है कि जहाँ से जिस गांव से शहीद हुए उन शहीद के घर से मिट्टी लाई गई है और दिल्ली में एक स्मारक बनाया गया है। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो कितना बहुत ज्यादा जुड़ाव कर पाते हैं। बिल्कुल। और जो शहीद हुए हैं, जहाँ से आप मिट्टी लेके आ रहे हैं, उनके परिवार वालों को भी लगता है कि देखो कितना रिस्पेक्ट जो है देश जो है उनके जो उनके बच्चे शहीद हुए उनको दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जी, आप अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए
अदम्य साहस का परिचय दे रहे हैं, लेकिन नागरिकों का क्या कुछ कर्तव्य है, वो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नागरिकों का कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर्टिकुलरली जब हम लोग बॉर्डर पे हैं और बॉर्डर पे जो पब्लिक रहती है, हमारा जो उनसे मिलाप रहता है, वो अगर एक तरह से एक सेकंड डिफेंस लाइन है। अगर नागरिक भी फोर्सेस के साथ मिल जाए और उनको इंफॉर्मेशन दे दें कि देखो ये असामाजिक तत्व है, चाहे वो जो एंटी नेशनल एलिमेंट, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे इंटरलैंड में हो, कहीं पे भी हो, उनके बारे में जानकारी दे दें, पुलिस को बता दें, तो पब्लिक ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर सपोज करो आप किसी के साथ आपका युद्ध हो जाए और आपकी पब्लिक अगर आपके साथ खड़ी है, जैसा कि हमने सुनने में आया कि 71 वॉर में, 65 वॉर में पब्लिक लोगों, आम पब्लिक ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे महाराणा प्रताप का जब युद्ध हुआ था, उसके अंदर जो भामाशाह लोगों ने महाराणा प्रताप को, जो उनकी सेनाओं के लिए, उनके सेना के पास धन नहीं था उनको तनख्वाह देने के लिए, लोगों ने जाके धन दिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। तभी तो कहा जाता है कि याद रखनी है कुर्बानी, उनकी सीनों में जोश रखना है, आज़ादी के साथ साथ याद हमें उन्हें भी करना है। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतने अच्छे से, सरलता के साथ में आपने अपने अनुभव साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डीडी न्यूज़ राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।